दोस्तों घटना चक्र की किताब का ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 4 है। मैं 3 अपने प्रैक्टिस सेट इस पर करा चुका हूँ। अगर आप इसकी वीडियो इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लें, इस पर क्लिक करके। और इसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अब मैंने ये किस तरीके से डिजाइन किया है होमगार्ड भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से डिजाइन किया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इस तरीके से मैं हर एक क्वेश्चन को दो किस तरीके से डिस्क्राइब किया दोस्तों। अभी मैं आपको टोटल सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। इसमें मैं 10 आते हैं, मैं ऑलरेडी 3 करा चुका हूँ। ये वीडियो में मैं 4 नंबर कराने जा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्ट होने वाले है। और मैंने 100 के 100 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 100 के 100 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। और इस तरीके से मैं आपको इसमें 100 क्वेश्चन है तो बहुत शॉर्ट तरीके से मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट में दोस्तों क्या करूंगा, खत्म कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देरी ना करते हुए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ये डब्ल्यूपीआई का पूरा नाम बताना दोस्तों। डब्ल्यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो ये होता है दोस्तों होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या दोस्तों? होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है। तो सरकार का वह खाता जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, उस खाते को कहते हैं दोस्तों राजस्व बजट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है होमवर्क 2025 के लिए। तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा को आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मेरी इसमें प्लेलिस्ट है, वो उसमें आप हर एक वीडियो देख सकते हैं होमगार्ड के लिए। मैं डेली बेसिस पे ये लेके आता हूं दोस्तों। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी आप पीडीएफ भी दोस्तों ले सकते हैं। अगला है केंद्रीय और राजस्व करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो जीएसटी कानून दोस्तों लागू हुआ था तो 2017 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। गुड़ी पड़वा निम्न में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? ये गुड़ी पड़वा है दोस्तों, ये त्योहार है और ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था प्रस्तावित दोस्तों केलकर टास्क फोर्स द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? केलकर टास्क फोर्स द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा, केलकर टास्क फोर्स। इसमें डी ऑप्शन टाइप नहीं होगा है, उससे मतलब नहीं है, ऑप्शन ना मिलता तो हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? इनमें से दोस्तों क्या कहलाती हैं? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। होमवर्क होते हुए बहुत हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, तो इसको आप लगा के जाइए। मैं दावा करता हूँ कि घटना चक्र के 10 सेट हैं, 10 सेट में से दोस्तों इसी तरीके से आपको 70 से 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। और मैं इस पर कम से कम 50 प्लस प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल पर, तो आप बने रहिएगा। इस तरीके घटना चक्र के 10 हो गए, और ये 10 कराने के बाद मैं फिर कोई और पब्लिकेशन होगा उसके लिए लूंगा, इस तरीके से कराऊंगा। अगला है नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं? तो दोस्तों टाटा स्टील के संस्थापक हैं जमशेद जी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा, जमशेद। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की जो खेती की जाती है दोस्तों उसको जाना जाता है विटिकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो दोस्तों जो जनगणना होती है, जनगणना संगठन, उसका जो सर्वोच्च पद है वो होता है दोस्तों महाराष्ट्र। कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। महाराष्ट्र होता है और जनगणना आयुक्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्न में से क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है शहरीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत एग्जाम पूछा गया है। सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्न में
राजवंशियों से संबंधित है। तो दोस्तों उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है वो शासक बताना है तो वो है दोस्तों कौन से, गंग राजवंश। कौन सा, गंग राजवंश, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। गंग राजवंश से वो संबंधित था मंदिर। धारा का ऐसा ही मात्रक बताना है तो धारा का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत दोस्तों परावैंगनी जो विकिरण होती है उसको अवशोषित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में खाली स्थान होते हैं। तो दोस्तों एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक, उसमें दोस्तों न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों समस्थानिकों में दोस्तों न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? दंत क्षय को कम करने के लिए जो टूथपेस्ट में जो मिलाया जाता है उसे बोलते हैं दोस्तों फ्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र बताना है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है तो C4H10, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। जोंक निम्न में से किस संघ के अंतर्गत आती है? जोंक किस संघ के अंतर्गत आती है? तो ये एनिडा के आता है, यानी एनिडा, यानी कि ऑप्शन नंबर एनिडा संघ के अंतर्गत ये आती है जोंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। भेल निम्न में से किस समूह से संबंधित है? तो भेल किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों स्तनधारी के अंतर्गत आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। भेल स्तनधारी के अंतर्गत आती है। चुकंदर के लाल रंग, यानी चुकंदर जब लाल रंग होने के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो चुकंदर का दोस्तों लाल रंग है वो विटामिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक मेरा सही होगा, विटामिन के कारण होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? जल में जो विलेय है विटामिन दोस्तों वो है, जल में दो विलेय हैं, एक बी और एक सी, तो उसमें ऑप्शन नंबर है सी, तो ये जल में विलेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। चिकनगुनिया खालिस्तान मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है। तो चिकनगुनिया किस मच्छर से होता है उसका नाम हमें बताना है, तो वो होता है दोस्तों एडिस मच्छर। कौन सा दोस्तों? एडिस मच्छर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इस राइट हो जाएगा। मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादन बना? मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? तो किस काल से बना था? तो ये बना था दोस्तों नव पाषाण काल से, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो। खालिस्तान दे रखा है, बौद्ध धर्म में बिछड़ी बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये थी गौतमी, प्रजापति गौतमी उनकी मां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति दोस्तों किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति थे दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। कौन से? पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। यह है चंदावर का युद्ध दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट, ये हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, रट लीजिएगा। चंदावर का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान विजयनगर साम्राज्य के समय दोस्तों कौन था ये बताना है, तो वो थे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम था? तो बाबर का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। कौन सा दोस्तों? जहीरुद्दीन मोहम्मद, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। अगला है प्लासी का युद्ध दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष हुआ? तो प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपोर्टेंट, उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे, 1757 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 में जो विद्रोह का स्टार्टिंग हुआ था वो दोस्तों मेरठ से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों हमारी एनी बेसेंट। कौन दोस्तों? एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान सेवा को दोस्तों आप अवश्य सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसकी पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम में, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, तो सभी की आप पीडीएफ बारी बारी से ले सकते हैं। अगला है कि कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? दांडी मार्च के साथ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय संविधान में गणतंत्र, दोस्तों क्या गणतंत्र की अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो गणतंत्र की अवधारणा दोस्तों ये फ्रांस के संविधान से ली गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? केंद्र शासित प्रदेशों की जो बात करता है हमारा संविधान का भाग, उसे बोलते हैं भाग 8, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों असत्य बताना है? कौन सा कथन असत्य है? पहला है दोस्तों कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं, ये बात सही है दोस्तों। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे नहीं है जो दोस्तों नकारात्मक प्रकृति के हैं, लेकिन हमें पूछा दोस्तों नहीं नहीं, तो यानी कि नहीं कौन सा गलत है वो बताना है। ये वाद योग्य है, हाँ दोस्तों ये वाद योग्य भी है। और सी है आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20-21 को निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों इन दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के समय इन दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी कि ये कथन असत्य है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आपातकाल के दौरान निलंबन किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। संविधान भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो दोस्तों अनुच्छेद 124 का दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ऑप्शन राइट होगा। भारत में प्रधानमंत्री खालिस्तान होता है, तो भारत का जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका का मात्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कहा है दोस्तों न्यायपालिका का कार्य नाम मात्र कार्यपालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, वास्तविक कार्यपालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा वास्तविक कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट है? तो अनुसूचित जातियों के लिए जो सीट है दोस्तों वो है 84, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है वो दोस्तों 35 साल रखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक खालिस्तान दिया है को पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, यानी धन विधेयक को पेश करेंगे तो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? तो दोस्तों राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय दोस्तों वो है कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा कलकत्ता। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में हवाई परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों ये 1953 में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। भारत के निम्न राज्यों को उनकी नगरीय संख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए, ये बताना है दोस्तों। अब ये बताना है भारत में निम्न राज्यों को उनकी नगरीय की संख्या 2011 के अवरोही क्रम होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम हमें बताना है। तो घटता हुआ क्रम हम अभी इसमें देख लेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे दोस्तों। तो घटता हुआ क्रम यानी कि महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से घटता हुआ क्रम बताना है तो हम देखेंगे सबसे अधिक किसमें होगा दोस्तों। तो सबसे अधिक जो है नगरीय जनसंख्या वो महाराष्ट्र में थी, यानी ये फर्स्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब घटता हुआ देखना है। अब घटता हुआ उसके बाद आता है दोस्तों हमारा
उत्तर प्रदेश आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा तमिलनाडु, 2 हो जाएगा। फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, यानी कि हो, यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था? तो ठुमरी की रानी बोलते हैं दोस्तों गिरिजा देवी। गिरिजा देवी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। गिरिजा देवी ऑप्शन नंबर डी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु, यानी कि कन्याकुमारी में। तमिलनाडु कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। रविंद्र संगीत का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों किससे है आप बताओगे? तो नाम से मालूम पड़ रहा होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा ए सही हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है का गठन कब किया है? यानी DRDO की स्थापना कब की थी? ये की थी 1958 में दोस्तों, 1958 में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 1958 सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने वाला देश कौन सा था? पहला देश। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य जो सबसे पहले शामिल किए गए थे वो किए गए थे दोस्तों सोवियत संघ द्वारा। सोवियत संघ द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन सही होगा। किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? क्या दोस्तों? पूर्व का इतालवी बताना है किस भाषा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तेलुगु को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। 50 नंबर है, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? किस भारत सरकार के अधीन एक संस्था है? तो ये है दोस्तों सांस्कृतिक मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर हमने पूरे 50 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कर लिए हैं, और 50 ये अभी हम थोड़ी देर में कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है। मैं इसकी तुलना नहीं कर सकता किस तरीके से क्वेश्चन हेल्पफुल आपको लग रहे हैं। अगला है कि भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? तो सबसे अधिकांश जो करता है वो करता है दोस्तों पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा दोस्तों किसकी पश्चिमी सीमा की बात कर रहा है दोस्तों? पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश से तो पश्चिमी करता है पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? हिमालय का भाग बताना है कौन सा इसमें से? इसमें से जो हिमालय का भाग है दोस्तों वो है कामित। कौन दोस्तों? कामित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हैं? तो भारत के जो उत्तरी मैदान में वहां पर दोस्तों जलोढ़ मृदा अधिक पाई जाती है, यानी कि जलोढ़ मृदा के बने होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो नंदा देवी जो बना हुआ है वो है दोस्तों उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किस राज्य को लागू हुआ है? तो इंदिरा गांधी नहर से लागू होता है वो होता है राजस्थान से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। भारत में औस, अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्न में से किस फसल से है? तो दोस्तों इसका संबंध बताना है। तो ये दोस्तों धान की एक प्रजाति है, धान की यानी कि वैरायटी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या निकली थी वो महाराष्ट्र के थाड़े की निकली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस क्षेत्र में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? भूजल का सर्वाधिक उपयोग दोस्तों कृषि क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल की निम्न में से किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत दोस्तों वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल। कहाँ दोस्तों? समताप मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग होता है दोस्तों उसे भूपर्वती कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा, भूपर्वती। 61 नंबर है दोस्तों, सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो प्राकृतिक रूप से जो भूकंप आते हैं दोस्तों ये स्थल मंडल पे आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा एक बिल्कुल सही होगा।
विश्वस्त भारत माता मंदिर दोस्तों स्थित है। अब ये कहाँ स्थित है ये बताना है, तो ये है उत्तर प्रदेश के बनारस में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों, ये बताना है। तो ये है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम रही थी, वो रही थी दोस्तों हमारी श्रावस्ती की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोयला के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार दोस्तों सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। यमुना एक्सप्रेस वे दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस वे है और ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ा जाता है दोस्तों? तो ये ग्रेटर नोएडा से दोस्तों आगरा तक। कहाँ से दोस्तों? ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक। तो ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक ऑप्शन हम देखेंगे दोस्तों, तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश में पंडित बिरजू महाराज कथक संस्थान स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारे उत्तर प्रदेश के नकलों में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सूक्ष्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो है दोस्तों, यानी कि छोटे, यानी कि बरेली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। सरदार वल्लभ पटेल कृषि विश्वविद्यालय एक प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अवस्थित है। ये दोस्तों मेरठ में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो मिड डे मील जो बनाया जा रहा है वो 1995 से बनाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट, 1995 से मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, ये कब किया गया था ये बताना है। तो 1989 में। तो कितने में? 1989, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। जुलाई 2025 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी? तो ये दोस्तों बनी थी आस्था पूर्णिया। कौन दोस्तों? आस्था पूर्णिया बनी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल सही होगा। जून 2025 में किस राज्य के तेनली सिंह ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कहाँ के हैं ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों पंजाब के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। तेनली सिंह कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। अगला है जुलाई 2025 को प्रसिद्ध मेंटलिस्ट और मैजिशियन सुहानी शाह को किस देश द्वारा आयोजित वर्ल्ड चैंपियन ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है? ये किस देश से संबंधित थे ये हमें बताना है। तो ये इटली से संबंधित से दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। मई 2025 में कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी एडीसी नियुक्त हुई थी? तो ये नियुक्त हुई दोस्तों लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी हमारे ऑप्शन दोस्तों यशस्वी सोलंकी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी राइट। जून 2025 में कौन नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली महिला बनी थी? तो उनका नाम था दोस्तों जानवी, यानी कि जानवी, यानी कि सौराठी जानवी। ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सौराठी जानवी। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्न में से कौन सा संस्था स्थापित किया गया था? तो ये बता रहा है। तो ये केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के ऑप्शन नंबर जो बी है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो जी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके द्वारा लिखी गई थी, ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन इज राइट होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश में
जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्न में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक का नाम है द ओरायन। द ओरायन यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी मेरा सही होगा। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्न में से किस क्षेत्रीय सीमा के लिए है? तो भारत और नेपाल के मध्य विवाद किसके लिए है? तो ये दोस्तों बहुत चर्चित भी रहा है, ये है काला पानी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली महिलाओं के संदर्भ में गलत है? दोस्तों एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ गलत बताना, गलत कौन सा, नहीं तुम देखे सही वही तुम राइट कर दो। पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन देख रहा हूँ आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये दोस्तों महिला सशक्तिकरण के ही कार्यक्रम में आता है। और आयुष्मान भारत योजना दोस्तों ये नहीं आता, गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? गलत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये दोस्तों ये भी महिलाओं के लिए आता है और महिला ई हार्ट भी महिलाओं के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वंचित बच्चे निम्नलिखित अभावों में किस अभाव के कारण पीड़ित होते हैं? वंचित बच्चे किसके कारण प्रभावित होते हैं दोस्तों? पहला है धन का अभाव, शिक्षा का अभाव, पोषण का अभाव, यानी कि तीनों ही दोस्तों सही, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्न में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी? अब चार ऑप्शन दोस्तों पढ़ने पड़ेंगे इसमें। पहला है समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुंचना, गंभीर शिकायत बतानी है। दूसरा है गैरकानूनी हिरासत में लेना और उसे यातना देना, यातायात संबंधी मामलों को हल करने के लिए कोशिश करना, मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई शिकायत दर्ज करने से मना करना। तो ये दोस्तों गंभीर शिकायत है, डी वाली, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी ऑप्शन सही होगा। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? महीना बताना किस महीने में मनाया जाता है? तो नवंबर में मनाया जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। गैलीलियन उपग्रह दोस्तों या चार चंद्रमा किस ग्रह की? ये दोस्तों किस ग्रह की है? ये है बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। प्रसिद्ध पुस्तक है द रिटर्न ऑफ द गेट्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों थॉमस हार्डी द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो कौन सा पहचाना जाता है ये बताना है। तो ये है दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश का कथक, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ये क्या है दोस्तों? अब ये क्या है दोस्तों, इसमें खेती से संबंधित जो स्टेबल उत्पाद है उसका समर्थन कराना है, यानी कि ऑप्शन नंबर में कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन नहीं है, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ डी ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन ये है, मैं बता दे रहा हूँ इसका डी ऑप्शन। तो उसका जो ऑप्शन था दोस्तों वो टाइप नहीं हो पाया था, तो उसका जो डी ऑप्शन मैंने दिया है, डी ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि ये डी ऑप्शन है कि कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पाद का समर्थन करना, इसका डी ऑप्शन तो राइट हो जाएगा। अगला है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया? तो कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया ये बताना है। तो इसमें तो दोस्तों 500 से अधिक में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। रियल किस देश की मुद्रा है? रियल किस देश की मुद्रा है अगर ये बताना है तो ये है दोस्तों ब्राजील की, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तो मार्च का दूसरा बुधवार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये मेरा बिल्कुल सही होगा। इथियोपिया की मुद्रा क्या है? इथियोपिया की मुद्रा है दोस्तों बिर्र, क्या दोस्तों बिर्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, शॉर्ट में बोलते हैं CAPT, में निम्न में से किस श्रेणी की अधिकारियों को
बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। तो बुनियादी प्रशिक्षण जो मिलता है वो जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं उनको दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अर्जेंटीना की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी दोस्तों ब्यूनस आयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विश्वविद्यालय हैं? तो केंद्रीय केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण जो विद्यालय हैं वो हमारे भारत में टोटल 7 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। लाओस की राजधानी कौन सी है? लाओस की राजधानी दोस्तों वियतनाम है। कौन सी दोस्तों? लाओस की जो राजधानी दोस्तों वो वियतनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, वियतनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है लाओस की राजधानी। अगला है कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के सभी मानवाधिकार खालिस्तान कहलाते हैं। तो 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं उन्हें बाल अधिकार कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। सोशल मीडिया पर टीवीटी का क्या अर्थ है? तो टीवीटी का जो अर्थ है वो है दोस्तों थ्रो बैक थर्सडे, थ्रो बैक थर्सडे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने हॉबी जो यूपी होमगार्ड है 2025 भर्ती के लिए वो 100 क्वेश्चन मैंने कितने फास्ट कराए हैं दोस्तों। तो आपका टाइम खराब करते नहीं करते हुए दोस्तों मैंने इतने फास्ट कराए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यूपी होमगार्ड के लिए जो सीरीज चला रहा हूँ ये घटना चक्र की है, एज इट इज क्वेश्चन 100 टाइप के हैं दोस्तों। तो इनको आप अच्छे से करिएगा। और दोस्तों अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और अन्य प्रकार की पीडीएफ ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपका कोई सुझाव हो तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।